नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल 26 नवंबर था और कल सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम इलेवन सहित सभी फैंटेसी गेम्स का सुनवाई था। लेकिन कल क्या वजह रहा कि सुनवाई नहीं हो पाई। जैसा कि मैंने कल शाम में एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि कल सुनवाई होगी या नहीं। उसी के मैटर में आज हम बात करने वाले हैं कि आज जो 27 नवंबर है, आज का दिन में सुनवाई होगा या नहीं होगा ऑनलाइन गेमिंग पे। तो चलिए बात करते हैं कि कल क्या कुछ हुआ और अगर सुनवाई नहीं हुआ तो क्या कुछ हुआ। तो मैंने पिछले से पिछले वीडियो में बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिडेविट मांगी थी और कल वो एफिडेविट जमा भी हुई और उसमें क्या कुछ लिखा था, जब उसे जानोगे ना तब लगेगा नहीं, अब हमारे हाथ से जो फैंटेसी था वो गया, अब आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। क्योंकि जो भी आशा था वो आशा अब निराशा में बदलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट था ना कि अगर ये पॉइंट पे इस पॉइंट पे अगर दलीलें चली तो बिल्कुल सरकार की जीत होगी और जो भी ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन है उनकी हार होगी और वो फिर से मनी गेमिंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और आप लोग करोड़पति नहीं बन पाएंगे। तो क्या कुछ उसमें लिखा हुआ था, तो चलिए बात करते हैं। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये लिखा हुआ था, ये दलीलें थी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न खुफिया और वित्तीय एजेंसियों प्राप्त ऐसे क्लासिफाइड सबूत हैं कि ड्रग्स तस्करी का पैसा गेमिंग एप्स के जरिए घूम रहा है, क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, छात्रों, गृहिणियों, बुजुर्गों के म्यूल अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर हवाला चैनल्स पैसा विदेश भेजने की गुप्त पकड़ी जा रही है, गुप्त चैन पकड़ी जा रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विंजो पे रेड पड़ा था और उसमें क्या क्या पकड़ाया था, किस वजह से उस पे रेड पड़ा था। मैंने बताया था कि क्रिप्टो करेंसी और बहुत सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उस पर रेड पड़ा था और एक्शन में आ गई सरकार और फिर ये सब पॉइंट अपने एफिडेविट में नोट करके कल सबमिट कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। और आज के दिन हो सकता है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग पे, क्योंकि कल के दिन समय नहीं मिल पाया था। अब जज साहब ने 3 बजे के आसपास का समय दिया था, लेकिन वो भी समय अवेलेबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कल सुनवाई नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि पूरे FY24 गेमिंग में 5700 करोड़ से ज्यादा बाहर भेजा गया पैसा। मतलब जितने भी गेमिंग चल रहे थे उसके द्वारा 5700 करोड़ रुपए भारत से दूसरे देश में भेजा गया। तो सकते हो दोस्तों ये कितना बड़ा अमाउंट है। ये सब स्कैम के थ्रू इसमें नोट किया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ये सारा का सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन गेम के द्वारा ही स्कैम हो रहा है। जो भी पैसे हैं वो भारत से विदेश भेजा जा रहा है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसी, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। ये सारा पॉइंट है और इस पॉइंट को देखते हुए लग रहा है कि अब गेमिंग एप्लीकेशन का कमबैक होना बहुत ही मुश्किल है। और देखिए, कर्नाटका में 32 आत्महत्याएं हुई 2023 जुलाई 2025 में, 2023 में जुलाई 2025 में कुल मिलाकर 32 आत्महत्याएं हुई। उसके बाद तेलंगाना में 20, तमिलनाडु में 30 प्लस से ज्यादा, और उसके बाद पूरे देश में 45 करोड़ लोग प्रभावित है इस प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग से। उसके बाद यूजर्स हर साल 20,000 करोड़ से ज्यादा हार रहे हैं, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जब इंसानी जान दांव पर हो तब व्यापार का अधिकार लागू नहीं होता है। दोस्तों ये बड़ा ही सोचने वाली बात है कि इतने सारे जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन गेमिंग पे ही लगाए गए हैं। हालांकि ये हम लोगों को या फिर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये सारे के सारे ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा ही लगाए गए या फिर अन्य किसी और द्वारा ये सारा एलिगेशन है। तो ये सारा का सारा बात तभी पता चलेगी जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी दलीलें चलेगी, सुनवाई होगी और फिर फैसला क्या निकल के आता है, उसके बाद ही पूरा क्लियर होगा कि क्या कुछ ये सही है या फिर गलत है। मैंने आपको जब विंजो के बारे में बताया था कि रेड पड़ा है,
उसके वजह से भी एक नोट पॉइंट किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से भारत से जो पैसे हैं वो गेमिंग के द्वारा ही विदेश भेजे जाते हैं, उसके बाद क्रिप्टो के द्वारा किस तरह से स्कैम किया जाता है। अब दोस्तों अगर लगता है कि अगर आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो फिर गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य अंधेरा में है, क्योंकि अब उनका उदय होना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद सरकार के हैप्पी डेविड ने साफ कर दिया है कि वे रियल मनी गेमिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय अपराध, सामाजिक नुकसान मानते हैं। बाकी इससे आपको क्या लगता है, ये सब अगर पॉइंट नोट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी दलीलें चलेगी तो क्या लगता है ऑनलाइन इंडस्ट्री वालों को जीतना आसान होगा? मुझे तो नहीं लगता है, बाकी देखना होगा क्या कुछ होता है। अब कोर्ट का फैसला भारत का इकोसिस्टम को ही बदल के रख देगा। बाकी देखना है कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती है या नहीं। मुझे तो उम्मीद है कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि कल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, समय के कारण डिले हो गया और कल सुनवाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज 95% मुझे चांस है कि आज सुनवाई होगी। और अगर आज सुनवाई होती है और कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में और गेमिंग पे क्या कुछ प्रभाव पड़ा, क्योंकि इतने बड़े बड़े और महत्वपूर्ण जो बिंदु पे बात किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मुझे नहीं लगता कि फिर से ड्रीम 11 हो, माई 11 हो या विजन 11 या फिर अन्य फैंटेसी एप्लीकेशन हो जिसमें करोड़पति बनने का सपना था, वो फिर से कमबैक कर पाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।